ब्रह्मांड इतना विश्वसनीय और इतना व्यवस्थित क्यों है? दुनिया के ज्यादातर लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड एक इंटेलिजेंट एंड वेल डिजाइन है और सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ लाइक ऑफ नाइन एलेज के आधार पर बना परसेप्शन है? क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। असल में जिसे हम ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं वह बेहद खतरनाक, वायलेंट, अस्थिर और असुरक्षित जगह है। लेकिन इसके साइज के हिसाब से जो इसकी चाल है वह हमारे लिए इतने सुस्त है कि अगर कहीं 2-4 लाख साल भी सुरक्षित निकल जाए तो हम 70 से 80 साल की जिंदगी जीने वालों को लगता है कि वाह कितनी बढ़िया और सुरक्षित जगह है। लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर दूरी और समय का जो पैमाना है वहां ये सब जो अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं क्षण भर भी नहीं है। पृथ्वी से दूर हर पल बेरहमी से ग्रहों और उपग्रहों का कत्लेआम होता रहता है और यह सिलसिला अनवरत चल रहा है। किसी ग्रह की सीमा से बाहर निकलते ही आपको समझ में आता है कि कोई कॉस्मिक वेव आपके शरीर के एटम्स को तोड़कर 1 सेकंड में आपको हवा कर सकती है। कोई चावल के आकार का कंकड़ आपके लोहे के बने यान में गोली की तरह छेद कर सकता है। हर सेकंड हजारों कॉस्मिक विकिरण यूनिवर्स में घूमते फिर रहे हैं जो एक इंसान के तौर पर एक पल में हमें मार सकते हैं। जो मैग्नेटोस्फीयर हमें सोलर फ्लेयर से बचाता है, कॉस्मिक विकिरणों से बचाता है, वह किसी ऐसे ही ज्यादा शक्तिशाली विकिरण के सामने दम तोड़ सकता है। और यह सोलर फ्लेयर तो रोज हम पे चढ़ने को दौड़ती है। 2004 में हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष दूर एक मैग्नेटार से पैदा हुई कॉस्मिक वेव ने हमारी ओजोन लेयर को बुरी तरह डैमेज किया था और इसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता था और ना आगे पता होगा। अगर यह और भी नजदीक होता तो पूरा लेयर ही डैमेज कर देता, फिर हमारे लिए जिंदगी नामुमकिन हो जाती। कहने का मतलब यही है कि यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार्स है जो लगातार नए बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। जब अपेक्षाकृत बड़े सितारे खत्म होते हैं तो एक सुपरनोवा विस्फोट करते हैं जिसमें कॉस्मिक किरणों की एक वेव पैदा होती है जो काफी दूर तक अपने आसपास के सोलर सिस्टम को खत्म कर देती है। साधारण भाषा में कहे तो ये अपने जैसी संभावित दुनिया ही खत्म कर देती है। फिर ये मी मैग्नेटार, पल्सार, न्यूट्रॉन स्टार बनके भी चैन से नहीं बैठते। इनमें पैदा हुई किसी तरह की घर्षण या हलचल वैसी ही शॉक वेव पैदा करती है जैसी हमने 2004 में झेली थी। यह भी कई संभावित दुनियाओं और उनके वातावरण को खत्म कर देते हैं। यह सिलसिला यूनिवर्स में लगातार चल रहा है। कुछ प्लेनेट अभी बर्बाद होकर लाखों या करोड़ों साल बाद हैबिटेबल हो जाते हैं, जैसे डायनासोर युग के बाद पृथ्वी हो गई थी, या फिर कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं, जैसे मंगल और शुक्र ग्रह हो चुके हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी में ऐसे कई मैग्नेटार, पल्सार, न्यूट्रॉन स्टार है और कई भविष्य में बन सकते हैं। बाकी इसके बाहर दूसरे गैलेक्सीज में ग्रहों का कत्लेआम निरंतर चल रहा है और फिर हमारे लिए केवल यही खतरे नहीं है। गौर कीजिए कि यूनिवर्स में आवारा ग्रहों और रनवे स्टार्स का भरमार है, मतलब जिनके पास कोई सोलर सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई स्टार हमारे सिस्टम के आसपास भी आया तो वह अपनी ग्रेविटी से सभी ग्रहों और उपग्रहों के ट्रैक को करप्ट कर देगा, साथ ही ओर्ट क्लाउड को अंदर की तरफ धकेल देगा और फिर यहां कुछ नहीं बचेगा। ऐसा करते हुए अगर कोई स्टार आया तो फिर भी नजर में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा भारी ग्रह पास आया तो उसे हम देख नहीं सकेंगे और वह पूरे सोलर सिस्टम को इस तरह से डिस्टर्ब कर देगा कि फिर यहां कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा हमारे आसपास अरबों छोटे बड़े स्टेरॉयड और कॉमेट मौजूद है जिन्हें हम देख नहीं पाते। जब ये सूरज के पास होते हैं तो उनके मटेरियल के वेपराइज होने पर बनने वाले टेल के जरिए उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया उस वक्त होती है जब वह हमारे इतने नजदीक पहुंच चुके होते हैं। हमारे पास बचाव का कोई वक्त नहीं होता, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और कोई एक कॉमेट या स्टेरॉयड पृथ्वी पर जीवन झटके में खत्म कर सकता है, जैसे डायनासोर काल में हुआ था। ऐसे ढेरों इत्तेफाक है जिनके सहारे हम बच रहे हैं। आपको बचने के लिए लगातार ऐसे सुखद इत्तेफाकों की जरूरत है, जबकि बर्बाद होने के लिए एक बार किसी सुखद इत्तेफाक का न घटना। हां, ऐसा भी जरूरी नहीं कि पृथ्वी हमेशा के लिए वीरान हो जाए, लेकिन अगर किसी इत्तेफाक में हमारी मैग्नेटिक फील्ड तबाह होती है, वातावरण नष्ट हो जाता है, तब यह शुक्र या मंगल की तरह हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी और हो सकता है
डायनासोर युग के बाद की तरह करोड़ों साल तक हैबिटेबल बने रहे तो देर सवेर फिर से जीवन पनप जाएगा। मंगल और शुक्र ग्रह पर भी समुंदर हुआ करते थे। मोटा वातावरण, मैग्नेटोस्फीयर सब मौजूद थे। जीवन पनपने लायक परिस्थितियां मौजूद थीं, लेकिन फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। यही इस वॉयलेंट यूनिवर्स की अनिश्चितता, असुरक्षा और सच्चाई है। ऐसा ही एक इत्तेफाक पृथ्वी को इस दशा की ओर ले जा सकता है। यह मत सोचिए कि ऐसा होने में लाखों या करोड़ों साल है। सच यह है कि ये आज, अभी और कभी भी हो सकता है और हमें एहसास तक ना हो सकेगा। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि ये सब कैसे मान ले, तो उसका जवाब ये है कि इस दुनिया में बैठकर 50 टेलीस्कोप लगाए हजारों लोग ये सब इस दुनिया में होते हुए देख रहे हैं। अरबों खरबों गैलेक्सी स्टार्स हुए प्लेनेट, सब इसलिए तो है कि हम लाइव मॉडल के सहारे उनका बनना, बिगड़ना और बिगाड़ना सब खुद से देख सके। जो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भले ही लाखों करोड़ों साल में होने वाली प्रक्रिया हो, लेकिन एक कलेक्टिव सैंपल के रूप में हमारे लिए तो सब अभी हो रहा है। ये पूरे इंसान के पूरे जीवन को दिन में समझने जैसा है कि आप बच्चे से बूढ़े तक के हर एज वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठे कर लें और सभी संभावनाओं को जान समझ लें। अगर आप इन बातों को ठीक से समझने में सक्षम हैं और फिर भी ये मानते हैं यूनिवर्स बहुत परफेक्ट और इंटेलिजेंट डिजाइन है और किसी सुपरनैचुरल शक्ति ने आपके लिए एक बहुत ही सुरक्षित और निश्चितता से भरे जीवन की रचना की है, तो सच में आप बहुत क्यूट है। हमारे पृथ्वी के दाएं और बाएं ही दो ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कभी हमारे ग्रह जैसे ही थे, लेकिन आज नर्क है। तो बस उस एक सुखद इत्तेफाक के न घटने के पहले अपनी जिंदगी खुलकर जी लीजिए।